आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त बिहार के शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। बिहार में व्याख्याताओं के हित में सरकार बड़ा फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग का निर्णय, वेतन से लेकर पेंशन तक पड़ेगा असर। वित्त विभाग और विधि विभाग को लिखा पत्र। बिहार के +2 व्याख्याताओं के लिए यह अच्छी खबर है। सरकार उन्हें बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में शामिल करने जा रही है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में लिया गया है। बिहार शिक्षा सेवा में +2 व्याख्याताओं के आने से उनके वेतनमान और पेंशन से लेकर अन्य सुविधाओं में इजाफा होगी। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए वित्त विभाग और विधि विभाग को पत्र लिखा है। इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से +2 व्याख्याताओं को बिहार शिक्षा संवर्ग में शामिल किए जाने की अधिसूचना जारी की जाएगी। यह काम जल्द ही पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। MLC रेखा ने जीतने के खाली सीट पर तीनों युवतियां पंचायत उपचुनाव लड़ेगी। तीनों अविवाहित युवतियों ने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 से दावेदारी ठोककर बढ़ाई सियासी सरगर्मी। यहां रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 8 पेज के ज्ञापन के पहले पन्ने में ही राज्यों के विकास के लिए धन देने वाले मामले की तत्कालीन प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रशंसा की गई है। जदयू भी पूर्व PM को अक्सर याद करते रहते हैं। बिहार के खगड़िया में दूसरी बार जदयू के जिलाध्यक्ष मनोनीत हुए बबलू कुमार मंडल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा। जदयू ने 2024 में 25 की तैयारी शुरू कर दी है। कुढ़नी उपचुनाव के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा, जदयू, AIMIM और VIP ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया। शुक्रवार को पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने VIP उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो किया। इस दौरान भाजपा पर हमला करे। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार के वित्त विभाग की मंत्री विजय कुमार चौधरी ने रखा पक्ष। राजकोषीय घाटा की सीमा 4% तक करे। आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए मिले 20,000 करोड़ रुपए। हीरा मोती और सोना से निर्मित लगभग 5 करोड़ रुपए की सामग्री दान किए जाने के बाद से तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में उत्पन्न विवाद बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को एक साथ 3 बार बड़ा धार्मिक फैसला दरबार साहिब ने सुनाया गया है। राज्य के दिन और रात के तापमान काफी अंतर देखा जा रहा है। शुक्रवार को 8.2 डिग्री सेल्सियस के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। 12.2 डिग्री सेल्सियस राजधानी का पटना न्यूनतम तापमान रहा। रेलवे ने ठंड से कोहरे के कारण 1 दिसंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक कुछ ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है, जबकि कुछ ट्रेनों के परिचालन के दिनों में कमी आ गई है। यह परिचालन में बदलाव भी हुआ है। आइए एक नजर इस पर डालते हैं। सुपौल पुलिस ने नशे की हालत में साले और बहनोई को गिरफ्तार कर लिया। मामले की बाबत बताया जा रहा है कि दोनों दारू पीने के बाद हंगामा कर रहे थे, एक दूसरे से शराब की ओर डिमांड कर रहे थे, गाली गलौज भी कर रहे थे। बच्चों की पिटाई करने से किया मना तो तेजधार हथियार से पति ने गर्दन पर हमला कर दिया। उसके बाद घटना पर अफसोस जता रही पति के देखभाल में पहुंची अस्पताल। श्यामा यादव की जाले रेफर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बिहार के पश्चिमी चंपारण में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। शादी से पहले ही ससुराल भेज दी बेटी, 4 दिन बाद आई मौत की खबर। नगर के नरईपुर वार्ड संख्या 10 का मामला। मायके वाले लगाया दहेज हत्या का आरोप। शुक्रवार को होनी थी बेटी की शादी। सैनिक बनकर फ्रॉड ने उड़ाए 45,000। मारीपुर निवासी ने फ्लैट किराए का लगाने के लिए ऑनलाइन साइट का डाली थी जानकारी। मोबाइल पर साइबर फ्रॉड का काला आया और उड़ गया रुपए। साहब ने अपने लिए पलंग खरीदा, गद्दा, कुर्सी और मेज भी खरीदा गया। इसके बाद भी बिल का भुगतान करने में विभाग ने उनके सारे मातहत कर्मचारी लग गए।
जेई ने हाथ खड़े कर दिए तो अकाउंटेंट ने आपस में चंदा किया वसूल। पत्नी से झगड़ा कर बेटी की पटक कर हत्या कर दी, सबको कुएं में डाल दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, वही महिला फरार बताई गई है। पिता का कहना है कि उसके प्रेम विवाह किया, इसे लेकर स्वजन नाराज रहते थे। पीएमसीएच समेत अस्पतालों में जितने बच्चे इलाज कराने पहुंच रहे हैं उनमें से औसतन 30% एलर्जी व सांस की समस्या है। एलर्जी व सांस की इन समस्याओं का भी अस्थायी निराकरण नहीं किया गया तो वे बचपन में ही अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के चपेट में आ सकते हैं। महिला की हार्ट अटैक होने से संभावना पर अन्य यात्रियों से मांग कर जुटाई दवाएं, इमरजेंसी लेडी के बाद मरीज को पारस ले जाकर भर्ती कराया। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा को प्रशस्ति पत्र ने दिया सम्मानित। ठंड के मौसम में कुहासे के मद्देनजर मुख्यालय ने कई ट्रेन के परिचालन में बदलाव किया। इसी क्रम में 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक किया गया। महाबोधि एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार, नई दिल्ली से महाबोधि एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार को रहेगी रद्द। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से शनिवार को नशा मुक्ति दिवस पर पटना के ज्ञान भवन में शराबबंदी की दिशा में महत्वपूर्ण काम करने के लिए इन लोगों को सम्मानित किया गया। बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा व सीतामढ़ी के हर किशोर राय का नाम भी इसमें शामिल है। अस्पतालों में एक कॉल के एम्बुलेंस मिलने का दावा किया जाता है, लेकिन यहां बार बार कॉल करने पर भी एम्बुलेंस नहीं मिली। मामला नवादा का है। स्थिति ऐसी हो गई कि सामान की तरह मरीज की ठेले पर लाद कर अस्पताल लाना पड़ा। पुलिस ने बताया कि सिरिटोला मोहल्ला निवासी सुजीत कुमार शर्मा के भाई व तिलोकोत्सव समारोह था। गुरुवार की रात करीब 1 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बगीचे की ओर महिला नर्तकियों को बुलाकर डांसर का प्रोग्राम कराया जा रहा है। एमपी के सागर से पहुंचे पुलिस ने साइबर जालसाजी के मामले में उस समय नया टोला के रहने वाले एक युवक को उठा लिया गया। हालांकि एमपी पुलिस की छापेमारी में राहुल फरार हो गया, लेकिन उसके साइबर कैफे से कई संदिग्ध दस्तावेज पुलिस के बरामद किए गए हैं। नाटककार हरिकेश सुलभ लोक संगीत के लिए लोक गायिका रंजना कुमारी झा एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह युवा खां पुरस्कार के लिए सुदीपा घोष के नाम की घोषणा हुई। सुमन कुमार व रंगकर्मी गणेश प्रसाद सिन्हा को भी सम्मान दिया गया है। पश्चिमी चंपारण में लोरिया के ब्यासपुर में असम की एक किशोरी को ढूंढने पहुंची थी टीम। अचानक कई लड़कियों को देखकर हैरान रह गए। असम की लड़की को शादी का प्रलोभन देकर आया था। छापेमारी की सूचना पर ऑर्केस्ट्रा संचालक फरार। दिल्ली में मर्डर केस का विलेन आफ्ताब के रिलेशन की स्टोरी की तरह ही बिहार में सहरसा में आई ताजा खबर सामने। आफ्ताब आलम नाम की शख्स ने इंटरनेट से युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसे मंदिर में शादी रचाई और जुर्म ढाहने लगा। सिंगापुर हाई कोर्ट के शुक्रवार की मौत की सजा के खिलाफ चारों आवेदन में खारिज कर दिया गया। कहा कि सभी ने संविधान के अनुच्छेद 9 और 12 का उल्लंघन किया है। चारों दोषियों को मौत की सजा 2015 और 2018 के बीच सुनाई थी।